धर्मयुद्ध, अपयश और ग्रहण का चक्रव्यूह जीवन पर डालेगा कैसा प्रभाव। जब इस हफ्ते होगी राहु चंद्रमा का ग्रहण योग से शुरुआत, कब लेके आएगा ये भावनाओं और यादों का सैलाब। फिर बनेगा आकाश में शनि चंद्रमा का विष योग, कहां पकड़ा जाएगा चोरी करता हुआ चोर। कितनी बखूबी से कर पाओगे आप धर्म संकट का सामना। भावनाओं के आगे सुननी पड़ सकती है आपको प्रताड़ना। किन किन राशियों को मिलेगा धन अर्जित करने का मौका, और कौन मारेगा अपनी प्रोफेशनल फील्ड में मौके पे चौका। किसकी लगेगी जॉब और किसको सताएगा ऑफिस में चल रहा पॉलिटिक्स का खौफ। और शुक्र जो अश्लेषण नक्षत्र में है, अरे वही शुक्र जो सौंदर्य का दर्पण है, जो प्रेम का संगम है, वहां कैसे रचेगा राहु अपनी माया। कैसे बुधादित्य योग अपनी उच्च राशि में करेंगे इस्तेमाल अपनी तीव्र बुद्धि। आइए आप और हम मिलके सुलझाते हैं इस हफ्ते की गुत्थी। तो आइए दोस्तों, मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। और शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सबसे सही प्लेटफॉर्म है अपनी लाइफ को रीसेट करने का और ज्योतिष के द्वारा अपनी लाइफ को और भी सरल करने का। आइए दोस्तों, बात करते हैं सजिटेरियस लगन एंड मून साइन वालों के लिए। धनु लगन धनु चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए थर्ड हाउस में ग्रहण का लगना, गुरुदेव बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव अलाइनमेंट है। थर्ड हाउस में मैलेफिक्स का बैठना ये अच्छा मूवमेंट है, लेकिन विपरीत राजयोग बना के शुक्रदेव अश्लेषण नक्षत्र में बैठे हैं। अश्लेषण नक्षत्र एक सर्पेंट का नक्षत्र है और अश्लेषण नक्षत्र में शुक्र का बैठना किसी तरह की साधना की तरफ आप जा रहे हैं। अब वो साधना आप इंसान की कर रहे हैं या फिर किसी भगवान की कर रहे हैं, यहां पर आपको समझदारी के साथ अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली अलाइन करने की जरूरत है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या समझदारी वाला स्टेप है और कहां आप बेवकूफ बन रहे हैं। किसी भी ऐसी आइडेंटिटी, कैसे ऐसे इंसान, कोई भी ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जो भविष्य में आपके साथ ना खड़ा हो। बाकी राहु चंद्रमा बीइंग अ एट लॉर्ड, राहु थर्ड हाउस में चलेगा, राहु के साथ बैठे हैं थर्ड हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, लेकिन सैटर्न चंद्रमा कहीं ना कहीं रियलिटी चेक भी दे जाएगा। तो ये चीज अच्छी है कि आप एक तरफ ओवरबोर्ड जा सकते हैं, लेकिन सडनली डे आफ्टर एक्लिप्स शनि चंद्रमा का योग आपके फोर्थ हाउस में बैठना, यानी कि इमोशनल वेलबींग के घर में बैठना, यहां पर आपको एक रियलिटी चेक देगा जो आपके लिए बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। प्लस गुरुदेव बृहस्पति यहां पर केंद्र में शनिदेव, केंद्र में जुपिटर आपको बहुत बैलेंस कर रहा है, और मरकरी भी बहुत जल्दी केंद्र में ही आने वाले हैं आपके 15 सितंबर को। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा टफ होने वाला है। यहां पर अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। कहां गलती करोगे, कहां पर आपको फायदा होगा, कहां पर आप धन अर्जित कर सकते हो, लेकिन उस धन को अपने फ्यूचर के लिए कैसे सेव करना है, कहां आस्था दिखानी है, कहां पर आपको थोड़ा सा क्लियर होने की जरूरत है। बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा। फिफ्थ हाउस का मालिक 11th हाउस में चला गया है, यानी कि फिफ्थ हाउस का मालिक डिजायर के घर में चला गया है, लिब्रा साइन में चला गया है। तो कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म बढ़ेगा। रिलेशनशिप के घर में वीनस के घर में मंगल का जाना, फायर का जाना, तो कहीं ना कहीं फायर को बढ़ाएगा, रोमांटिसिज्म को बढ़ाएगा, हैप्पीनेस को बढ़ाएगा, डिजायर्स को बढ़ाएगा, एम्बिशन को बढ़ाएगा। किसी को चेस कर रहोगे, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको बोला ही है अभी कि आप किसी की आस्था करते हो नजर आ रहे हो, किसी की साधना करते हो नजर आ रहे हो, लेकिन वो इंसान की या भगवान की। यहाँ आप समझदार आपको खुद बनना है। तो यहाँ पर डिजायर कब आपको कंट्रोल कर जाएगी, यहाँ पर चीजें समझ नहीं आएंगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको टेक केयर करने की जरूरत है। वीनस का अश्लेषण नक्षत्र में जाना, यानी कि वीनस द प्लैनेट ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। यहाँ पर 8th हाउस जो सडन रिलेशनशिप का है, सडन इवेंट का है, जो सीक्रेसी का है, यहाँ पर कोई सीक्रेट रिलेशनशिप मेंटेन करना या किसी तरह का ट्रिगर होना, ये पॉसिबल मुझे आपका दिखाई दे रहा है विद इन
नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स। तो इसका इन्फ्लुएंस आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा। कहीं पर ब्रेक होना और कहीं पर आपका चीजें कनेक्ट होना, ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही है। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट इस समय नहीं होना चाहिए। और विद इन दिस फेज, जब आप एक ग्रैंड से दूसरे ग्रैंड की तरफ जा रहे हैं, इस ग्रैंड सीजन में आपको किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें फायदा क्या होगा, एक तो आप गलती करने से बच जाएंगे, प्लस ऑल दो गुरुदेव बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति आपके 11th हाउस को भी देख रहे हैं, मंगल को भी देख रहे हैं, लेकिन राहु भी कहीं ना कहीं आपके 11th हाउस को देख रहा है। और राहु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, बिकॉज 8th लॉर्ड के साथ बैठा है। तो सडन सडन चीजें होना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। प्लस यहां पर अश्लेषा नक्षत्र से गुरुदेव शुक्रदेव इस पितृपक्ष जैसे निकल जाएगा, तो कहीं ना कहीं शुक्रदेव केतु के साथ आ जाएंगे। तो रियलिटी हिट करने से पहले आप कोई गलती नहीं करोगे, तो आपको पता होगा कि ये मैं पहले से जानते थे या इंट्यूशन आ गए थे बाय गॉड ग्रेस या कैसे भी, कि मैं आज गलती करने से बच गई। तो कहीं ना कहीं हो सकता है गलती ना भी हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ गलती करने के जहां चांसेस है, वहां पर ज्योतिष का यूज करके, सही इस्तेमाल करके आप गलती करने से बच सकते हैं, नेगेटिव इवेंट से बच सकते हैं, नेगेटिव कार्मिक इवेंट से बच सकते हैं। तो किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। उधर ग्रहण भी खत्म हो जाएगा, अश्लेषा नक्षत्र से शुक्र भी निकल जाएंगे, क्योंकि शुक्र देव अश्लेषा नक्षत्र में एक आपका चार्म को बढ़ाएगा, आपके पास कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे, लोग आपकी तरफ ड्रिफ्ट होंगे, आप लोगों की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, आपकी डिजायर एम्पलीफाई करेगी। किसी को पाने की क्रेव आपकी बढ़ सकती है, या किसी तरह का दुख, मतलब किसी को दूर जाने का दुख आपको पीड़ा दे सकती है। तो वहां पर भी कोई ना कोई चीज है ट्रांसफॉर्मेटिव, जो आपको जिस पेन को आप शेयर नहीं कर सकते, सीक्रेसी को आप पब्लिकली नहीं बता सकते, और किसी ऐसे इंटेंस पेन को जहां पर आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, वो भी आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ऐसी चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये 22 सितंबर तक आपने किसी भी तरह का मेजर डिसीजन नहीं लेना है, सीक्रेसी मेंटेन नहीं करनी है। सीक्रेट का बाहर आना भी बहुत प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र सूर्यदेव केतु के साथ कहीं ना कहीं भाग्य के स्थान में है, मरकरी साथ में है। तो कुछ ऐसा कम्युनिकेट कर दिया जाएगा जो चीज आपके, जहां पर कुछ ना कुछ रिसेट होना है। ग्रहण एक रिसेट का समय है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, सॉरी, तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में यहाँ पर कुछ चीजें क्लोजर की तरफ जाएंगी और कुछ नई डेस्टिनी आपकी स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट का समय है, आप अपने लिए रेडी रहिएगा। थर्सडे तक आपको अपने इमोशनल टर्बुलेंस का ध्यान रखना है, बिकॉज घंटांतर जोन को क्रॉस करेगा, रेवती नक्षत्र से निकलकर अश्विनी नक्षत्र में जाना, और उधर अश्लेषा नक्षत्र से निकलकर मघा नक्षत्र में जाना, मटेरियल डिजायर को पाकर फिर मोक्ष की तरफ जाना। लेकिन गलती करके भगवान के पास जाना हमेशा इसमें समझदारी नहीं है। बात करते हैं मैरिज की। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, गुरुदेव बृहस्पति बींगा लगन को स्वामी, लगन लॉर्ड आपके 1st हाउस को देख रहे हैं, पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक की तरफ अगर बढ़ रहे हैं, आपका स्पिरिचुअल अप्रोच है, आप धर्म साधना कर्म की तरफ आप ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, आप इस समय एक सही स्थिति में अपने आप को पाएंगे। क्योस बढ़ेगा, धीरे धीरे टर्मोल आएगा, लेकिन आपको नहीं पता कौन से आपके प्रारब्ध कट ऑफ हो रहे हैं। इस समय ये पॉजिटिव अलाइनमेंट मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन इस समय कोई भी सीक्रेसी, किसी भी तरह का ऑब्सेसिव चीज आपको नहीं करनी है। वो कोई भी हो, चाहे वो किसी गुरु को लेकर हो, किसी घर में किसी तरह की कोई बात हो, कोई किसी तरह की चीज को इनहेरिटेंस को लेकर हो, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर हो, किसी तरह के बच्चों के रिगार्डिंग कोई डिसीजन हो, आपको किसी भी तरह किसी भी चीज को इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करना, इतना ज्यादा चेज नहीं करना कि वो एक क्योस में बदल जाए, एक टर्बुलेंस एनवायरनमेंट में बदल, एक ऐसा टर्बुलेंस जहां पर आप चीजों को कंट्रोल ना कर सको, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए आपके। कुछ ऐसा निजक रिएक्शन, जब राहु चंद्रमा ग्रहण लगा रहे हैं तो थॉट कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मरकरी केतु के साथ है, राहु के साथ चंद्रमा है, तो एक कॉन्शियस माइंड एक सबकॉन्शियस माइंड है। तो जब चीजें समझ नहीं आएंगी तो उस समय डिसीजन आप कैसे ले पाओगे, यहां आपको समझना पड़ेगा, आपको यहां पे फाइट करनी पड़ेगी, अपनी महाभारत अपने लेवल पे जीतनी ही पड़ेगी। अगर आप इस समय क्योस को एंटरटेन करते हैं, आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, अगर आप अपने अंदर डेवलपमेंट नहीं लेके आते, अपने अंदर ठहराव नहीं लेके आते, तो गलती आपसे है, क्योंकि आपको कोई गाइड कर सकता है, आपकी लाइफ को कोई चेंज नहीं कर सकता। यहां पर आपको समझना पड़ेगा। 5th हाउस का मालिक 11th में चला गया, आपके बच्चों की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपको अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आपके बच्चे किस चीज को चेस कर रहे हैं, किसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस साथ वे उठ बैठ रहे हैं, वो किस
कंपनी के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, ये चीज आपको चेक करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बच्चों की लाइफ में कोई ना कोई मेजर डेवलपमेंट में देख रहा हूं, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस आपके 5th लॉर्ड पे पड़ रहा है। तो वो या तो अगर वो किसी तरह के टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, किसी तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड है। लेकिन वो अगर एक फाइनली अपनी लाइफ को एंटरटेनमेंट के साथ जी रहे हैं, लाइफ को विदाउट एनी टारगेट, विदाउट एनी विजन जी रहे हैं, तो यहां पर आप उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो डिरेल हो सकते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस दिखाई दे रहे हैं। आइए बात करते हैं आपके जॉब के बारे में। देखिए जॉब के लिए हमें देखना होगा 6th हाउस का मालिक 8th में चला गया। 6th हाउस का मालिक 8th में जब जाएगा तो विपरीत राजयोग बनाएगा। बीइंग अ वीनस 8th हाउस में कहीं ना कहीं किसी तरह के रिसर्च के काम में, किसी तरह के मेडिसिन के ऊपर काम करना, किसी तरह के हीलिंग एनर्जीज के ऊपर काम करना, एनर्जीज के ऊपर काम करना, तंत्र विद्या, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा, स्पा, थेरेपी, कोई ऐसा काम जहां पर आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। किस तरह के ऐसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, सीए हैं, ऑडिटर हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, जहां पर आप चीजों को बहुत सॉल्व करते हो नजर आ रहे हैं, प्रॉब्लम को इजी करना, कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी करना, वहां आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय, बहुत ही फ्लरिश करने वाला समय है। जॉब में आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। भाग्य का मालिक भाग्य के स्थान में है। बस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, अपने आप को बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना अपनी सक्सेस को। आप जितना हो के लाइमलाइट से दूर रह के अपने काम को न्यूट्रल रहकर रेगुलर बेसिस पे करेंगे, उन लोगों के लिए फ्यूचर भी बेहतर है और अभी प्रेजेंट भी वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से कैश कर पाएंगे। ऐसी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मैं देखूंगा गुरुदेव बृहस्पति आपके 1st हाउस को देख रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका हो रहा है, लेकिन बहुत सारे प्लैनेट्स आपके 1st हाउस को देख रहे हैं। तो आपके कॉन्शियस माइंड डेफिनेटली धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली रेगुलर चेंज हो रहा है। लेकिन आप इस समय इन्फ्लुएंस किससे हो रहे हैं, कौन आपको, आपने किसी को अपना गुरु बनाया है, किस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, किस कलीग्स के साथ आप रह रहे हैं, जो एक कंफर्ट में काम करते हैं या फिर बहुत नेक्स्ट लेवल काम करना चाहते हैं। कुछ लाइफ में उनके टारगेट्स हैं, बड़े टारगेट्स हैं जो अचीव करना चाहते हैं। शनि का ढैया होना हो या 4th हाउस में शनि का बैठना हो, ये यही दिखा रहा है, शनि के ट्राइन में शुक्र बैठ के, कि आप कितना बड़ा अपनी चादर बनाना चाहते हैं। उसके लिए आज से ही रिसेट बटन दबा दीजिए, क्योंकि राहु 3rd हाउस में आपको वो पराक्रम दे रहा है, वो शिफ्ट करने का मौका दे रहा है। जो लोग इस समय इंसेंटिव को कैश करना चाहते हैं, जो पैसा बनाना चाहते हैं, पैसा बनाने का बहुत अच्छा समय है। आपका इंसेंटिव बनना, आपका एक्स्ट्रा इनकम होना, लेकिन वो इलीगल नहीं होनी चाहिए, वो अंडर द कारपेट या अंडर द टेबल नहीं होनी चाहिए। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ स्कैम करेंगे, कुछ इलीगल काम करेंगे, तो सूर्य केतु आपका सर काट सकता है। अब जॉब से भी जाओगे, आपकी रेपुटेशन जो है, आपकी जो इमेज है, मार्केट इमेज है, पब्लिक इमेज है, वो भी खराब होती हुई नजर आएगी। अदरवाइज थोड़ी सी डिजायर, क्योंकि 5th हाउस का मालिक 11th में है। 5th हाउस का मालिक जब 11th में होता है, डिजायर एम्पलीफाई होती चली जाती है, उन्हें ये नहीं पता होता कहाँ कंट्रोल करना है। अगर ज्योतिष की वीडियो आप जानते हैं, देखते हैं, ज्योतिष को समझते हैं, ज्योतिष में बिलीव करते हैं और आप यहां तक मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए डिजायर को कब कंट्रोल करना है, वही स्मार्ट प्ले करता है। अदरवाइज आउट ऑफ द बॉक्स तो कभी भी कोई चीजें क्लिक हो जाती हैं और कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं इस वीक में रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपको साइड कर देनी है, क्योंकि थर्सडे तक आपके लिए टर्बुलेंस बना हुआ है, रियलिटी चेक बना हुआ है। कम अचीव कर लीजिएगा, लेकिन कोई भी नेगेटिव कार्य, कोई भी कार्मिक इवेंट आपको नहीं करना है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठा है, बहुत जल्दी उच्च राशि में आ जाएंगे, लेकिन एक तरफ मंगल है और एक तरफ सूर्य केतु है, तो कहीं ना कहीं ये पाप कर्त्री में दिखाई दे रहा है 10th हाउस। आपका पब्लिक, आपका नेम, आपका फेम, आपका इमेज कहीं ना कहीं ट्रबल में जा रहा है। कहीं ना कहीं वो आपको बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, शो ऑफ करना पड़ रहा है, पैसा खर्च करना पड़ रहा है, चीजों को मेंटेन करने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ रहा है। अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो लूपहोल्स है। वो लूपहोल्स को एड्रेस करने का, कोर इशू को एड्रेस करने का बहुत अच्छा समय है। प्लस आप रियल रहने की जरूरत है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके 1st हाउस को देख रहे हैं। अगर आप जिस दिन आपने अपनी डिजायर को ऑडिट कर लिया, जिस दिन आप रियलिस्टिक अपने बिजनेस को चलाने लगे, जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मुझे किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे टीम बिल्डअप करने की ज़रूरत है, मुझे किसी भी तरह के रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि अननेसेसरी रीज़न की वजह से या कोई भी ऐसा अपने आप को कंफर्ट देना
कि हो जाएगा, देख लेंगे, चल रहा है ना, चलने दीजिए। आपको एक बड़ी ड्रीम को अचीव करने के लिए या इसी बिजनेस को सस्टेन करने के लिए डिसिप्लिन होने की जरूरत है, क्लियर होने की जरूरत है। किस तरह की क्रीप करेंगे, अगर झीकने वाली आदत अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके लिए ट्रबल बढ़ सकता है। रियलिटी चेक इज ऑन कार्ड्स। इस वीक में चाहे मेरे शब्दों के द्वारा, चाहे किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा, चाहे डिवाइन इंट्यूशन के द्वारा, आपको कहीं ना कहीं रियलिटी हिट होती हुई नजर आएगी। जहां पर आपको काम करने की जरूरत है, टाइम, ये कॉस्मोस, ये एनर्जीज आपको वहां लेके जाएगी। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कहां आप गलत हो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कहां आपको इंप्रूव करना है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कहां पर डिसिप्लिन होने की जरूरत है। जब आप डिसिप्लिन हो जाओगे, आपका ऑटोमेटिकली मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, डिवाइन आपको सपोर्ट करेगा, और वो टीम भी आपको सपोर्ट करेगी जिस पे ऊपर आप भरोसा नहीं करते थे। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट हाउस का मालिक 7th में है, लेकिन 8th हाउस में शुक्र आपको अश्लेषा नक्षत्र में आपको यूट्रस में दिक्कत परेशानी दे सकता है, सिस्ट का प्रॉब्लम दे सकता है, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम दे सकता है, कहीं ना कहीं बोन रिलेटेड इश्यू दे सकता है, बैक में पेन दे सकता है। ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। विपरीत राजयोग भी बन रहा है, कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी ब्रेक होना, बहुत ज्यादा कोल्ड कफ होना, ठंड लगना, ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। आपको अपने फूड इनटेक का ध्यान रखना है। किसी भी तरह का ऐसा इन्फ्लुएंस कि मुझे बहुत पतला होना है या बहुत ज्यादा वेट गेन करना है, ऐसी चीजों में नहीं पड़ना है। चीजों को बैलेंस और सात्विक बना के रखे, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। 3rd हाउस में राहु है, चंद्रमा है, तो घर हाथ में कोई कट लग सकता है, हाथ में कोई पेन हो सकता है, रिस्ट में कोई दर्द वर्द हो सकता है। ये चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। 4th हाउस में सैटर्न का होना, कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे आप अपने आप को पीस देने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे। तो कभी कभी कोशिश भी जीत जाती है एक दिन। आप कोशिश करते रहिए, हो जाएंगे आपकी लाइफ में भी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। डोंट वरी, बाय आज नहीं तो कल चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। जब तक आपके भाग्य, आपके जुपिटर लगन का स्वामी 1st हाउस को देख रहा है, आपके लिए बहुत बेहतर हो। जिस दिन 4th हाउस में 8th हाउस में चले जाएगा, ये यहां से आप अपने लाइफ में एक नया बिल्डअप, एक नया रिसेट देखोगे। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कब से करेगी? 18 अक्टूबर के बाद। लाइफ में 18 अक्टूबर के बाद एक नया जन्म होना है आपका। अभी जितनी भी साधना आप कर रहे हो, सबका पॉजिटिव रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलेगा। बस आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, कॉन्फिडेंट रखना है अपने आप को। हेल्थ हो, फाइनेंशियल लेवल हो, फिजिकल लेवल हो, इमोशनल लेवल हो, आप हर जगह हील होते हुए नजर आओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक मंगल बनता है। मंगल कहां बैठे हैं? 11th हाउस में। डिजायर कंट्रोल कर रही है, बच्ची वाली मतलब आप बचपना जीना चाहते हो, वाइल्ड भी होना चाहते हो, चाइल्ड भी बनना चाहते हो, आप रोमांटिसिज्म को भी फील करना चाहते हो, आप टारगेट भी अचीव करना चाहते हो, आप सबसे आगे स्कूल में भी रहना चाहते हो, आप पढ़ाई में भी आगे रहना चाहते हो, आप किसी तरह के क्रिएटिव फील्ड में भी आगे रहना चाहते हो। हर किसी को नहीं मिलता ये जहां जिंदगी में, ये तो आपने लाइन सुनी होगी और ये आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। हर एक के लिए हर चीज नहीं बनी है। मेरे लिए जैसे क्रिकेट नहीं बना है, मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी बनी है, तो आपके लिए भी कोई ना कोई डोमेन बना होगा। आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना है, एक ही जगह एक फोकस करना है, आप मल्टीटास्कर नहीं बन सकते। डिजायर अदरवाइज आपको कैप्चर करेगी, और वहां अगर आप कोई चीज बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते और वहां पैसा डाल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो, तो वो टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होती है, हार्ड एंड मनी वेस्ट होती है। आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हमने भी बहुत गलतियां करी हैं, लेकिन आप इस चीज को समझे, जो करियर में बहुत पहले बना सकता था वो मैं आज बना रहा हूं। आपको ये गलती नहीं करनी है। समझदार वही जो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख जाए। आपको डिरेल नहीं होना है, किसी तरह का सीक्रेट रिलेशनशिप, इंटीमेसी, बेड प्लेजर की तरफ नहीं अट्रैक्ट होना है। आप किस तरह का अल्कोहल कंजप्शन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी चीज आपको कंट्रोल करनी चाहिए। आपको विल पावर बढ़ाना है, विल पावर आपका बढ़ रहा है, राहु चंद्रमा बढ़ा रहे हैं। किसी भी तरह के हुकअप स्टोरीज, झूठ बोलने से बचना है, किसी तरह के फॉल्स एलिगेशन नहीं लगाने हैं किसी पे, अदरवाइज समय कब आप पे ऊपर लगा देगा नहीं पता है। और 3rd हाउस में राहु का बैठना, कहीं ना कहीं इस पराक्रम को सही जगह इस्तेमाल कीजिए। लाइफ में बहुत मेजर डिसिप्लिन और मेजर डेवलपमेंट आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रही है। रेमेडी के लिए देखेंगे तो 9th हाउस में 9th हाउस का मालिक है जुपिटर, 7th हाउस में है। 8th हाउस सरपेंट अश्लेषा नक्षत्र में शुक्रदेव बैठे हैं। देखिए इस समय डोनेशन, जितने आप कहीं से पैसा कमा रहे हैं, अनअर्न्ड मनी अगर आपको मिल रहे हैं तो आप उसको डोनेशन कीजिए, डोनेट कीजिए, क्योंकि इस नेचर ने आपको इसलिए दिया कि आप नेचर को सर्व कर सकें। फर्स्ट थिंग, किसी तरह की ब्लैक मनी की तरफ या इलीगल काम की तरफ नहीं जाना है। ये भी अपने आप में एक रेमेडी है, क्योंकि नेम फेम आइडेंटिटी बचा लोगे, अपने आप में रेमेडी हो जाएगी। अदरवाइज भगवान का नाम बाद में लोगे, काम पहले कर दोगे,
गलत कार्य पहले कर दोगे तो फिर भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग रेगुलर करनी चाहिए। भाग्य के मालिक आपके सूर्य हैं, केतु के साथ बैठे हैं। लाइमलाइट से बचना है, अपनी साधना को, अपनी किसी भी कर्म को छुप के करना है और सात्विक अप्रोच के साथ करना है, पॉजिटिविटी के लिए करना है। ठीक है, आपके लिए भी और नेचर के लिए भी, अर्थ के लिए भी पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे कोई कार्य करना है। सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए बहुत जरूरी है। व्हाइट कलर का डोनेशन, 8th हाउस के डोनेशन आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। व्हाइट कलर का डोनेशन, मिल्क हो, राइस हो, शुगर हो, कोई भी ऐसी चीजें जो आपको बहुत पसंद हो व्हाइट कलर की, वो आप डोनेट कीजिए। आप उस रिसोर्स को शेयर कीजिए पब्लिक के साथ, अपने उन नीडी लोगों के साथ, आपके लिए बहुत पॉजिटिव इवेंट रहेगा। राहु यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और जैसे ही राहु पॉजिटिव हो जाएंगे, कलयुग के राजा हैं, आपको बहुत ऊपर ले जाएंगे। शायद आप जिस चीज को चेस कर रहे हैं या जिस चीज को पाना चाहते हैं उससे भी कहीं ऊपर चले जाए, क्योंकि जो आप डिजर्व करते हैं उस वही आपको मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी कोई भी मेहनत विफल नहीं जाएगी, फेल नहीं जाएगी, इसमें आप बिल्कुल भी संशय ना रखिएगा। गुरुदेव बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, गिरने नहीं देंगे, गिराएंगे लेकिन गिरने नहीं देंगे, इस चीज का आश्वासन मैं भी दे रहा हूं, प्रकृति भी दे रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।